तो मैं हूँ डॉक्टर आरिफ अंसार। मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। आज जब मैं एक भैंस का उपचार करके एक गांव से लौट रहा था तो मेरी कार जो है पंक्चर हो गई। उसका है जो टायर पंक्चर हो गया, उसमें कील लग गई थी। तो ये वीडियो मैंने खासकर हमारे पशु चिकित्सक भाई और जो पशुधन सहायक भाई जो है गांव में इलाज के लिए जाते हैं कार वगैरह से, तो हम कार से जाते हैं तो हमारी कार अगर पंचर हो जाती है तो उसमें किस तरीके से हमें टायर बदलना है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हमें जो है चारों जो बोल्ट होते हैं टायर के सबसे पहले गाड़ी को बंद करना है और गाड़ी को गियर में कर देना है। और उसके बाद हमें जैक नहीं लगाना है। सबसे पहले हमें जो बोल्ट खोलने का पाना होता है उससे बोल्ट को से जो है हमें पाने से जो है बोल्टों को खोलना है, ढीला कर लेना है। फिर उसके बाद लगभग आधे से ज़्यादा बोल्टों को खोल लेना है। उसके बाद हमें जो है जैक लगाना है। फिर जैक लगा के हम टायर को खोल लेंगे और बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम स्टेपनी को उठा के लगा देंगे और फिर स्टेपनी में लगा के चारों बोल्टों को जो है थोड़ा थोड़ा कस देंगे, क्योंकि उनको अभी हम टाइट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम ये जैक को उतार लेंगे वापस से। देखिए ये आजकल इस तरीके का जैक आता है, तो उससे हम है जो गाड़ी को वापस नीचे ले आएंगे, ताकि हम जब बोल्टों को टाइट करेंगे तो जो है टायर घूमे नहीं। क्योंकि अगर हम गाड़ी को ऊंचा करके जैक पे रख के अगर हम बोल्टों को खोलेंगे या टाइट करेंगे तो फिर गाड़ी का टायर घूमने लगेगा। इसलिए हमें पहले जैक हटा लेना है, उसके बाद जो है हमें जो है बोल्टों को टाइट करना है। इसी तरीके से टायर खोलते वक्त भी हमें पहले जो है बिना जैक लगाए जो है टायर के सारे जो चारों बोल्ट होते हैं उनको खोलना होता है। क्योंकि मैंने भी ये गाड़ी जो है 4 साल से मेरे पास है, लेकिन ये पहली बार जो है मुझे मौका लगा है। गांव आते वक्त मेरी कार पंचर हो गई। मैं एक भैंस का इलाज करने गया था जिसके सर्रा की बीमारी हो गई थी। तो हम अपना अगला वीडियो सर्रा बीमारी के बारे में बनाएंगे। उसकी मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है और आप देख सकते हैं ये टायर जो है कसने के बाद हमने जैक उतार लिया है। जैक उतारने के बाद चारों बोल्ट है जो टायर के उनको हम टाइट करेंगे। ये देखिए गाड़ी मेरी न्यूट्रल है तो ये पीछे खिसक रही है, आप देख सकते हैं। तो इसे या तो हमें गियर में कर देना चाहिए इस कंडीशन में, या फिर पीछे जो है पत्थर लगा देने चाहिए ताकि गाड़ी पीछे नहीं खिसके। आप देखिए ये थोड़ी सी गाड़ी खिसक रही है। अब ये मैंने गियर देखा है, मैंने देख लिया है कि गाड़ी न्यूट्रल है, इसलिए गाड़ी पीछे जा रही है। देखिए आप देख सकते हैं गाड़ी पीछे जा रही है। तो अभी हम इसके ओट लगा देंगे। आप देखिए ये गाड़ी पीछे जा रही है। जैसे बोल्ट को मैं टाइट कर रहा हूँ ये, तो फिर मैंने छोटे से 2 पत्थर उठाए और कार के पीछे जो है इनको लगा दिया है, ताकि अब जब मैं बोल्टों को टाइट करूँ तो गाड़ी पीछे ना खिसके। अब देखिए अब गाड़ी पीछे नहीं खिसक रही है। इस तरीके से हम और बोल्टों को थोड़ा थोड़ा सा सबको कसना है, एक साथ एक बोल्ट को पूरा नहीं कसना है वरना चूड़ियाँ ख़राब हो जाती है। पहले हम एक बोल्ट को कसेंगे आधा, फिर दूसरे को भी आधा, तीसरे को भी आधा, चौथे को भी आधा, इस तरीके से सभी को। फिर पहले को 75% कस देंगे, दूसरे को भी 75% कस देंगे, तीसरे को 75% और चौथे को 75%। फिर पहले को 100% कस देंगे, फिर दूसरे को 100%, फिर तीसरे को 100%, फिर चौथे को 100% टाइट कर देंगे। उसके बाद व्हील कैप लगा देंगे। आप देख सकते हैं व्हील कैप मैंने लगा दी है। और ये जो गाड़ी का जैक है ये गाड़ी के साथ ही आता है, सभी गाड़ियों में आजकल आता है। ये स्टेपनी के साथ लगा हुआ रहता है। ये इसके बोल्ट वगैरह खोलने का वो सामान है और इसी तरीके से गाड़ी को अटैच करने के भी सामान है। कई बार गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है तो ये देखिए ये स्टेपनी, ये टायर हमारा पंक्चर हो गया था, इसको मैं वापस रख देता हूँ। इसको स्टेपनी में नहीं रख के पीछे ही रख रहा हूँ, क्योंकि इसको मैकेनिक के यहाँ डालेंगे रिपेयरिंग के लिए। और ये जो पीछे स्टेपनी के ऊपर जो
काला सा कागज़ का पुट्ठा जैसा है, ये पड़ा रखा हुआ था, तो इसको हमने बिछा लिया था ताकि हमारे कपड़े ख़राब ना हो। ये पीछे जो है डिक्की में रखे रहते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये ट्रीटमेंट के पूरे सामान मेरी गाड़ी में रखे रहते हैं। स्टेथोस्कोप भी है और अब हमारी गाड़ी में चलने के लिए हम तैयार हैं, आप देख सकते हैं। और इसी दौरान जब मैं जा रहा था तो मैंने रास्ते में एक 2 मुंह वाला सांप भी देखा। इसकी कई पौराणिक मान्यताएं हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। रास्ते में हमने ये देखी, ये 2 मुंह वाला सांप है जो मुझे रास्ते में दिखा था जब मैं एक बफेलो का ट्रीटमेंट करके वापस आ रहा था। इस 2 मुंह वाले सांप को एमपी बसेना कहते हैं। ये एक पौराणिक 2 सिर वाला सांप है जिसका एक सामान्य सिर होता है और इसकी पूंछ के अंत में दूसरा सिर होता है। इसका नाम ग्रीक है एम्फी, एम्फी मतलब दोनों, और बेनियन यानी कि जाने के लिए, बेनियन मतलब जाने के लिए यानी कि आगे पीछे जाता है, इसलिए बेनियन। एम्फी बसेना इसका नाम है क्योंकि आगे या पीछे की ओर चल सकता है, फिसल सकता है, क्योंकि इसका सिर जो है दोनों दिशाओं में होता है। इसे अक्सर चमकती आँखों वाले, रेगिस्तान में रहने वाले और ठंड से प्रतिरक्षित होने के रूप में वर्णित किया जाता है। एम्फी बसेना को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके 2 सिर होते हैं, एक जहां इसका सिर होना चाहिए, दूसरा इसकी पूंछ पर। ये अपने सिर की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता है और इसका शरीर एक वृत्त बनाता है। सांपों के बीच ये अकेले ही ठंड का सामना करता है और शीत निद्रा से बाहर आने वाला ये पहला सांप होता है। लोक चिकित्सा का कहना है कि एम्फी बसेना की त्वचा को घर में अगर कीलों से ठोक दिया जाए तो घर में किसी को भी ठंड नहीं लगेगी, ऐसी लोगों की पौराणिक मान्यता है। और त्वचा मतलब ठंड नहीं घुसेगी घर में, लेकिन हमें इस सांप को नहीं मारना है ठंड से बचने के लिए। ये वन्य जीव हैं और ये वैसे भी कम होते जा रहे हैं। ये सिर्फ मैं आपको आपकी जानकारी के लिए ये बता रहा हूँ। एम्फी बसेना का उपयोग कभी कभी कविता में अतिरिक्त सांप वाले सांप के रूप में किया जाता है, जिसमें सांपों के समान प्रतीकवाद होता है लेकिन अधिक तीव्र होता है। मिल्टन एम्फी बसेना का उपयोग उस सांप के रूप में करता है जिसने आदम और हव्वा को सेब खाने के लिए प्रलोभित किया था। ये वास्तविक दुनिया का एक जानवर है जिसका नाम एम्फी बसेना है, एम्फीबेनियास के नाम पर रखा गया है, जो बिना पैरों वाली छिपकलियां जो सांप नहीं होती, भूमिगत रहती है और अपनी कुंद पूंछ होती है। इसलिए ऐसा लगता है कि इनके 2 सिर हो सकते हैं, लेकिन ये चूंकि आगे और पीछे चलते हैं इसलिए इसको 2 मुंह वाला सांप कहते हैं। इसको आप, मुझे कई पशुपालक जो रास्ते में निकले उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर साहब इसको पकड़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पकड़ा नहीं क्योंकि मुझे किसी चीज़ पर विश्वास नहीं होता, तो मैं उस काम को करता भी नहीं हूँ। तो फिर मैंने इस 2 मुंह वाले सांप को पकड़ा भी नहीं क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था, हो सकता है जहरीला हो, पकड़ ले, कुछ कर ले। तो इस तरीके से हमें सावधानी भी रखनी चाहिए। कोई भी आदमी कुछ भी कह दे तो उसकी हर बात को नहीं मान लेना चाहिए। और हमने जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर कई तरीके की जानकारियाँ उपलब्ध कराई हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, हमने कई तरीके की जानकारियाँ उपलब्ध कराई है। जिस तरीके की भी अच्छी हमने नॉलेज दी है ताकि पशुपालक जो हैं उन जानकारियों का लाभ लेके फ़ायदा उठा सकें। और इसी के साथ साथ हमने कई जानकारियाँ जो हमारे पशु चिकित्सक हैं, जो जूनियर पशु चिकित्सक हैं, जो नए नए पशु चिकित्सा सीख रहे हैं, उनके लिए भी हमने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन डाली है। और साथ में इसको पशुधन सहायक भाई भी देख सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन हमने डाली है।
क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से पशुओं का उपचार कर रहा हूँ, तो मैंने फील्ड में कई सारी चीज़ें सीखी हैं जो हमें किताबों में देखने को नहीं मिलेगी, पढ़ने को नहीं मिलेगी। ये फील्ड कंडीशंस में ही हमें सीखना होता है। जब हमारे सामने जो परिस्थितियाँ आती है तो हमें किस तरीके से काम करना होता है, इसके बारे में मैंने जानकारी दी है। एनिमल वेट केयर चैनल जो है इसीलिए बनाया गया है ताकि इससे पशुपालक भी लाभ उठा सके, पशु चिकित्सक भी लाभ उठा सके और पशुधन सहायक भी लाभ उठा सकें। अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल की जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने जो है कमेंट में आप लिख के डाल सकते हैं कि आप हमें इस टॉपिक के बारे में डिटेल से बताइए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, पूरा संभव प्रयास रहेगा कि हम आसान भाषा में आपको अच्छी और पूरी जानकारी दे सके फील्ड कंडीशंस में क्या होता है। क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से पशुओं का उपचार कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ों का अनुभव हो गया है। हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में मैंने जानकारी दी है। इसी के साथ साथ हमने जो लेटेस्ट जानकारी डाली है वो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र जो कि हरियाणा हिसार में है, वो अब इस पर रिसर्च शुरू करने वाला है कि गाय भैंसों में भी सेंसर और चिप लगाई जाएगी, जिससे पशुओं में ये पता लग जाएगा कि हमारा पशु कब बीमार होने वाला है या कम दूध दे रहा है तो क्यों दे रहा है। ये मोबाइल से लिंक रहेगी, उसका मैसेज मोबाइल पे आ जाएगा। इसी तरीके से पशुओं में जो है टीकाकरण फेल हो जाता है, क्यों, इसकी जानकारी हमने दी है। इसी के साथ साथ पशुओं में टीकाकरण के दौरान होने वाली विपरीत परिस्थितियों के बारे में बताया है। टीकाकरण करते समय हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, और इसी के साथ साथ हमने लीवर फ्लिक के बारे में पूरी जानकारी दी है। और कई बार जो है पशु ज्ञापन नहीं हो पाता है, उसके बारे में जानकारी दी है। दूध उत्पादन बढ़ाने की प्रथम सीढ़ी क्या है, इसके बारे में जानकारी दी है। इसी के साथ पशु के जब यूट्रस बाहर आ जाता है तो क्या हमें करना चाहिए, गाय या भैंस को बच्चे को बाहर निकालने का क्या तरीका होता है, और पशुपालन की सफलता की कहानी हमने एक पशुपालक के माध्यम से बताई है। और खुरपका मुंहपका में अंतर हमने बताया है। इसी के साथ साथ हमने खुरपका मुंहपका बीमारी के बारे में पूरा डिटेल से समझाया है। एक जहरीले पौधे सत्यानाशी के बारे में हमने डिटेल से समझाया है। और मेस्टाइटिस जिसे थनैला भी कहते हैं उसके बारे में जानकारी दी है। और चमड़ी में जो टीका लगाने का सही तरीका क्या है उसके बारे में जानकारी दी है। और इसी के साथ कृत्रिम गर्भाधान के बारे में पूरी जानकारी दी है। धन्यवाद।